हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनू स्टडी। माय नेम इज़ कविता चौधरी। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी का हमने क्लास 12 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लिया है, जिसका नाम यह मेंशन है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज का हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन क्या है ये तो मोस्टली सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आज आपको बता दूंगी। बट इसकी आवश्यकता क्यों है हमें? एक सिमिलर स्पीसीज़ को कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमारे दादा परदादा हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज हम हैं, ह्यूमंस की जीवन शैली चल रही है, उनकी स्पीसीज़ जिंदा है। किसके द्वारा या किसके कारण? रिप्रोडक्शन के कारण। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मनुष्य की स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे, दिखने को भी नहीं मिलेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, एक स्पीसीज़ को सिमिलरिटी बनाने के लिए, कंटिन्यूटी बनाने के लिए। एंड एनिमल है, एनिमल रिप्रोडक्शन करता है तो वो अपने जैसा ही करता है, ऐसा तो ही में ह्यूमन बना देगा। एक ह्यूमन है तो अपने जैसा ही बनाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? Reproduction is the biological process in which individual gives rise to an offspring similar to itself। यानी कि आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में क्या है? ये पेरेंट्स हैं, इन बच्चों के ये पेरेंट्स हैं। इन्होंने रिप्रोडक्शन के थ्रू या रिप्रोडक्शन करके ये अपने बच्चे बनाए, यानी कि इनका जो स्पीसीज़ है वो आगे कंटिन्यूटी बनाने के लिए इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ये बच्चे इतने ही बड़े हो जाएंगे, देन ये भी मर जाएंगे तो इनके भी बच्चे होंगे। रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसा ही एक ऑफस्प्रिंग बनाना या पैदा करना। यानी कि अगर इनकी हम ह्यूमंस की बात करें तो इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो सेम है, इन्हीं के जैसे हैं, है ना। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स जैसे ही होंगे। डॉग है, डॉग की बात करे जाए, डॉग में भी रिप्रोडक्शन होता है तो डॉग एक ऑफस्प्रिंग अपने जैसा ही बनाएगा, यानी कि अपने जैसा ही पैदा करेगा। इसीलिए क्या है, इन्होंने क्या किया? इटसेल्फ, अपने जैसे ही बनाते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। ह्यूमंस ही पैदा करेगा, ह्यूमंस ही रिप्रोड्यूस करेगा, एनिमल रिप्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा। एंड आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? आपके दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, यानी कि एक सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसा ही। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, उसकी हम आगे पढ़ेंगे, इसकी डिटेल में बात करेंगे। देन उसके बाद बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जैसे कि मेल एंड फीमेल दो होते हैं। अब आगे बात करें, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की। व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो लाइफ स्पैन की डेफिनेशन पढ़ें तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। यानी कि जब तक इंसान जन्म लेता है, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो टाइम होता है, जो टाइम पीरियड चलता है, उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद द साइज। इसका मतलब अगर इसकी बात की जाए तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही है, इसमें बोर्ड्स में से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एंड नीट में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूछ लिए जाते हैं कि हाथी कितने साल तक जिंदा रहता है। तो यानी कि एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट 48 to 50 ईयर तक जिंदा रहता है। और रोज़ आपका 35 ईयर तक, एंड आपका डॉग 10 to 13 ईयर तक, बटरफ्लाई 1 to वीक, क्रो की बात करें तो आपका 15 ईयर तक, एंड बनाना ट्री आपका 10 to 15 मंथ, एंड
काऊ की बात करें तो आपका 18 to 22 ईयर्स एंड पैरट की बात करें तो 140 ईयर्स। अब यहाँ देखिए, आपको यही देखने के लिए मिल गया। एक तोता जो 140 साल तक जीता है, वहीं आपका हाथी 50 साल तक जीता है। लेकिन अगर साइज की बात करें तो साइज में ये सबसे बड़ा है, हाथी सबसे बड़ा है साइज में, ठीक है। और पैरट छोटा एक पक्षी है। बट इससे रिलेटेड ये गलत होगा कहना कि अगर जिसका साइज बड़ा है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जीता है और पैरट छोटा है तो वो शॉर्ट लीव जिएगा, ये गलत है। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। जो जितने साल तक जीने की उसकी जीवन शैली चलेगी तब तक ही है। एक ह्यूमंस की शायद 100 ईयर होती है। आगे बात करें तो क्रोकोडाइल की आपकी 60 ईयर होती है, हॉर्स की 25 to 30 ईयर तक एंड फ्रूट फ्लाई की 40 to 15 डेज होती है। राइस प्लांट की इधर शो नहीं है, और टॉर्टोइज की 100 to 150। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं करता, को रिलेटेड है। इस पे लिखा हुआ है साफ साफ, लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट को रिलेटेड विद साइज। ये साइज से डिपेंड नहीं करता कि कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। अगर बड़ा है तो ज़्यादा जिएगा, छोटा है तो कम जिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जो जितने टाइम तक के लिए एक टाइम फिक्स्ड नहीं है, कोई जल्दी भी मर जाता है। आजकल तो काफ़ी टाइम तक मुश्किल सा है। पहले ह्यूमंस 100 ईयर तक जीते थे, 120 100 भी हो जाता था, लेकिन अब तो 70 60 50 70 भी पार कर जाए तो बहुत है। तो आपका आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उनको मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कल हमको डिटेल्स में पढ़ते हैं। थैंक यू।